एवरीवन, अब स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान की शब्दावली। राजस्थानी भाषा में या जयपुरी भाषा में जो भी है शब्द वो क्या क्या बोले जाते हैं और क्वेश्चन आ सकते हैं, वही हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। तो आपके लिए ये रीट पटवारी जितनी भी एग्जाम होने वाली है, गवर्नमेंट एग्जाम चाहे लैब असिस्टेंट की हो जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। जो राजस्थान की शब्दावली है, पहले हम बात कर लेते हैं फैसा अंगवारो। अंगवारो क्या है? अंगवारो एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके के द्वारा किसानों द्वारा आपसी सहयोग से जो कृषि की जाती है, ठीक है, ऐसे अंगवारो बोलते हैं। जो किसान है जो आपसी सहयोग से जो खेती करते हैं, ठीक है, आपसी सहयोग से जो खेती करते हैं किसान, उसे अंगवारो बोलते हैं, ठीक है। सेकंड बात कर ले तो सूंड करना। सूंड करना क्या है दोस्तों? सूंड करना क्या होता है? खेत जोत से पहले खरपतवार झाड़ियों को काटना। सूंड करना क्या होता है? अपन राजस्थानी लैंग्वेज या किसानी भाषा में बात करें तो भाया सूंड कर आया हूँ, ठीक है, सूंड करके आया हूँ। ठीक है, अगर सिटी वाले बच्चे नहीं जानते, लेकिन जो गांव में निवास करते हैं, गांव के बच्चे हैं, वो सब जानते हैं। सूंड करना क्या है? खेत से जोतने से पहले क्या करते हैं? खेत जोतने से पहले क्या करते हैं? जो खरपतवार है और झाड़ियां हैं उसे काटते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, खरपतवार और झाड़ियों को काटते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर की बात कर ले। थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है बान करना। बान, बान क्या है? बान बीजने से पहले जमीन को पोला करना, ठीक है। जब बीजने से पहले बापटवास होती है ना, बापटवास ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर के पीछे बापटवास, जो गांव वाले बच्चे वो जानते हैं, ट्रैक्टर के पीछे हल लगाया जाता है। हल आप सर्च कर लीजिएगा, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और उसके पीछे एक लकड़ी लगाई जाती है, भारी चीज, ये खंबा लगाया जाता है, फिर उसे बापटवास करते हैं, उसे जो लैंड है जो पोली हो जाती है उसे बान कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते निनाण। निनाण क्या होता है? निनाण करना, ठीक है। निनाण क्या होता है? जब फसल उग आती है, ठीक है, ग्रोथ हो जाती है थोड़ी बहुत, वो खड़ी फसल में खरपतवार काटना, ठीक है। तो निनाण यानी गोज। गोज बोले भी और इन्हें गोज करके आए हूं, गोज करना है। तो खड़ी फसल में क्या करना? खरपतवार काटना, ठीक, खरपतवार है, खरपतवार काटना होता है, ठीक है। निनाण करना ये होता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, 5 नंबर बात कर लेते हैं, पाणत करना। पाणत क्या हुआ है? पाणत करना, करना एक तरीके से फसल में पानी देना। फसल में पानी देना होता है पाणत करना। क्या होता है? जहां पानी होता है वहां छोटी छोटी क्यारियां बना जाती है, ठीक है, बाउंड्री की, मिट्टी की बाउंड्री की क्यारी, इसके अंदर फसल बोई जाती है। ध्यान रखिएगा, जहां पानी होता है पाणत वहां किया जाता है। अब यहाँ तो आज इरिगेशन एक तरीके से आप फसल में पानी छिड़काव करना। तो आजकल तो नई नई पद्धति चले, जो ड्रिप है, ड्रिप की पद्धति वो अलग अलग है, तो अलग अलग। तो पहले के जमाने में क्या होता है, हमारे इसी तरफ पहले जब पानी ज्यादा था तो जो धोरा बनाया जाता था, एक लंबा धोरा, उससे छोटी छोटी क्यारियां जोड़ दी जाती, उसमें पानी डालते थे फसल में, तो वो होता है पाणत करना, ठीक है। 6 नंबर बात करें, 6 नंबर क्या होने वाला है? आडवो या बिज्जू का। आडवो और बीजू का क्या होता है? बीजू का शायद जानते होंगे। बीजू का जो छोटी क्लास में पढ़ते थे, बीजू का के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक तरीके से नकली जो आदमी बनाया जाता है, एक बिजुका होता है, एक आदमी बनाया ढांचा बनाया जाता है, तो जानवरों को डराया जाए, ठीक है। जानवरों को डराने के लिए फसल में एक बिजुका बनाया जाता है, एक नकली आदमी बनाया जाता है या औरत किसी प्रकार से बनाया जाता है। एक तरीके से जो कपड़ों का किसी प्रकार से जो कट्टे होते हैं जो उनका बनाया जाता है, उसे आड़ू या बिज्जू का बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जो बणिया क्या होता है? बणिया, ठीक है। बणिया होता है कपास के पौधे को, जो कपास का पौधा होता है उसको बणिया बोलते हैं। जो रुई का पौधा होता है, यानी कि जहां से रुई मिलती है उसको बोलते हैं बणिया बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा काकड़ा, जो रुई का कपास का पौधा होता है उसका बीज होता है, उसे बोलते हैं काकड़ा। यानी कि काकड़ा क्या होता है? ये काम आता है, पशु है उनको जो देते हैं आहार, बंटा बोलते हैं, पशु का आहार, उसमें देते हैं काकड़ा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं,
डीडू, डीडू, डीडू क्या होता है? कपास का फल होता है, ध्यान रखिएगा, कपास का फल होता है उसे डिड्डू बोलते हैं। कैसे होता है कपास का फल? मैं बताता हूँ। एक गोलाकार आकृति होती है, उसके ऊपर कवर होता है पहले स्टार्टिंग में, और बाद में पकने के बाद वो कवर फट जाता है। इसमें रुई होती है और बीज होते हैं कपास के, ठीक है। तो ये होता है डिड्डू, इसे क्या बोलते हैं? डिड्डू बोलते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं बजेड़ा। बजेड़ा क्या होता है? बजेड़ा पान की जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं बजेड़ा। पान की जो खेती की जाती है उसे बजेड़ा बोलते हैं। अब बात है घेगरी। घेगरी क्या होता है? घेगरी एक तरीके से चने की झाड़ी पर लगाने वाला जो फल होता है, जो चने का पौधा होता है, चने का पौधा होता है उसमें चने लगते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का होता है सेल, ठीक। इसके अंदर चने का बीज होता है, वो ये होता है घेगरी। तो क्या होता है? चने की फसल में क्या होता है? घेगरी आ गिरा है, ठीक है। यानी कि घेगरी जो चने हैं वो लगना स्टार्ट हो जाते हैं, चने का वो फल होता है वो स्टार्ट हो जाता है, सेल होता है बाहरी तरफ, अंदर की तरफ चने का बीज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं घेगरी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कमदा, सॉरी कमाद बोलते हैं। कमाद किसे बोलते हैं? गन्ने की फसल है, राजस्थान में गन्ने की फसल को कमाद बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कमाद बोलते हैं। गन्ने की फसल है उसे क्या बोलते हैं? फसल को कमाद बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं अड़क। अड़क क्या होता है? बिना बोए उगने वाला अन्न, यानी कि बिना बोए, कुछ अपन बोते भी नहीं है फिर भी बाद में वो धान है, अन्न उग आता है, बिना बोए उगने वाला जो अन्न होता है उसे बोलते हैं अड़क, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कंटाली। कंटाली क्या होता है? कंटाली एक प्रकार का वनस्पति होती है, ठीक है, वनस्पति होती है। कंटाला ये बोलते हैं एक तरीके से, ये खरपतवार भी बोलते हैं, कंटाला, कंटाली कि कंटाली हो गई उसे निकाल के या कंटाला एक प्रकार की वनस्पति होती है। इसके बाद कराली। कराली क्या होता है? कराली होती है एक तरीके से, क्या होता है कराली? जमीन को समतल बनाने वाला उपकरण है। जो जमीन को समतल करते हैं, जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है उसको समतल करते हैं, वो उपकरण होता है, ठीक है। समतल करने का उपकरण होता है एक तरीके से, इस प्रकार का होता है, वो जमीन को समतल कर देता है, उसे बोलते हैं कराली, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन मेजड़ो। मेजड़ो क्या होता है दोस्तों? मेजड़ो की बात, जमीन को समतल बनाने का लकड़ी का उपकरण है। तो एक तरीके से मेज करना, तो एक पटवास वो ना मेज, तो ये कुछ प्रकार का इस प्रकार का उपकरण होता है जो लकड़ी की शिला से बना हुआ होता है, लकड़ी के से बना होता है, कुछ चौकोर सा होता है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको बांध कर मेजड़ो, मेज करके आया हूँ या समतल करके आया हूँ, एक तरीके से किसी भी प्रकार से समतल कर सकते। जमीन को समतल करने का एक प्रकार का ये होता है, लंबा सा लठ सा होता है, उसको हल है उसके बांधा जाता है, उसे मेद किया जाता है, एक तरीके से जमीन को समतल किया जाता है, मेजड़ो, ठीक है। मेजड़ा के अलावा और क्या होता है? सुहागो या चाहड़। सुहागो, सुहागो या चाहड़। चाहड़ क्या है? खेत में बान करने के बाद लकड़ी का पाटा फेरना, ठीक है। माद जो है पोली करने के बाद, हल करने के बाद में क्या होते हैं, जो लकड़ी का पाटा होता है, जो मेदड़ो होता है, ये जो है ये उपकरण चलाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? एक लकड़ी का पाटा होता है, लकड़ी का पाटा क्या मेजड़ो होता है, वही उसको लकड़ी उसको बांध करने के बाद में जमीन को समतल करने के लिए चलाया जाता है, ठीक है। अब बात करें कणसारो। कणसारो क्या है दोस्तों? कणसारो क्या है? गोबर व बांस की खपट्टियों से बना अनाज भरने का कोठा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गोबर, और पहले क्या करते हैं, पहले के जमाने में क्या किया जाता? बांस के ये होते थे डंठल, इससे एक टोकरी बनाई जाती है, और उस टोकरी को बिल्कुल रोकने के लिए, पैक करने के लिए क्या होता? गोबर से लेप कर दिया जाता था, ठीक है। जो टोकरी होती थी उसे गोबर का लेप कर दिया जाता था। तो कणसारो क्या होती है? जो अनाज को स्टोर करने के लिए एक टोकरी बनाई जाती है बांस और गोबर से, ठीक है। गोबर क्या होता है आपको पता है, जो भैंस गाय करती है वो गोबर होता है। आगे बात कर लेते हैं अपन कातरो। कातरो क्या होता है? खरीफ की फसल में लगने वाला
कीड़ा, जो खरीफ की फसल होती है, ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल होती है उसमें जो कीड़ा लगता है, ध्यान रखिएगा, उसे बोलते हैं कातरो। ठीक है, आगे बात करें जेली। जेली क्या होता है? दो सींग का उपकरण होता है जिससे फसल इकट्ठी की जाती है। कुछ इस प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का होता है और ये लंबा भैंसा सा होता है। उससे क्या करते हैं, जैसे मूंगफली की फसल को इकट्ठा करते हैं, किसी भी झाड़ियों को इकट्ठा करना है तो इसको, किसी भी प्रकार की झाड़ियां हैं उसमें इस प्रकार से उसको लगाते हैं और कुछ इस प्रकार उसे उठा लेते हैं। तो इकट्ठा करने के लिए क्या होता है, एक तरीका का उपकरण होता है फसल को इकट्ठा करने का। प्राणी क्या होता है? प्राणी क्या होता है? ऊंट या बेल को हाँकने की लकड़ी। ध्यान रखिएगा, कुछ लकड़ी होती है इस प्रकार के, उसको, उसके जो है एक तरीके से रस्सी बंधी होती है, ठीक है, उससे ऊंट या उसको हाँकते हैं, एक तरीके से मार के उसको थोड़ा बहुत मारा जाता है और उसको ऊंट या बेल को हाँका जाता है, आगे के लिए धकेलने के लिए बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या होता है पलाण। पलाण क्या होता है दोस्त? पलाण एक तरह ऊंट की जीण होती है। पलाण क्या होता है? ऊंट की जीण होती है, ऊंट की जीण होती है, ठीक है। पलाण क्या होता है? ऊंट की जीण होती है। आगे बात करते हैं पाखड़ो। पाखड़ो क्या होती है दोस्त? पाखड़ो क्या होता है? ऊंट भैंस के अगले पैरों पे बांधा जाने वाला उपकरण है, ठीक है। न्याणो भी बोला, न्याणो दिया रे भाई, पाखड़ो न्याणो तो पांचला पैरों में लागे और रोकने के लिए उसे अगले पैरों में एक उपकरण बांधा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बांधा जाता है, बांधने का उपकरण होता है, पैर को बांधने का उपकरण होता है, पैरों को बांधने का उपकरण होता है। ध्यान रखिएगा, लकड़ी का उपकरण होता है जो आगे वाले पैरों में डाला जाता है और ऊंट जो भैंस को उसको रोकने के लिए, ठीक है। फोग। फोग क्या होता है? सबको पता है, फोग एक प्रकार की मरुस्थलीय झाड़ी होती है, ठीक है। तो मरुस्थलीय झाड़ी होती है और बच्चे समझिए फोग क्या चल रहा है भाई? फोग चल रहा है, एक सेंट भी है भाई साहब फोग। तो फोग तो आपको ध्यान रखिएगा मरुस्थलीय एक झाड़ी है, ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीय एक झाड़ी है, वो फोग है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्या होता है शालू। शालू क्या होता है? एक तरीके से खरीफ की फसल होती है, ध्यान रखिएगा, खरीफ की फसल होती है, ठीक है। शालू क्या होता है? गरीब की फसल होती है, लेकिन ये शालू है जो खरीफ की फसल होती है, लेकिन इसके अलावा एक और वर्ड है। शालू क्या होता है? जो के चारा होता है वो निकाल के जानवरों को जाता है, एक नुकीले नुकीले से वो कुछ होते हैं ऊपर, जो अनाज के ऊपर दंगियों के ऊपर दंगी क्या होती हैं, कुछ इस प्रकार की होती है, नाज जैसे लगा होता है उस पर कुछ नुकीले नुकीले होता है, तो वो टूट कर उसमें चारे में आ जाते हैं, ठीक है। चारे में आने के बाद में क्या होता है, वो जानवर खाते हैं तो जानवर के मुंह में वो चुभ जाते हैं, उसे शालू बोलते हैं। जो चुभने वाले जो होते हैं उसे शालू बोलते हैं। तो आपको खरीफ की फसल याद रखनी है, शालू किसे बोलते हैं? खरीफ की फसल बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं उनालू। उनालू क्या होता है? उनालू रबी की फसल को बोलते हैं, ठीक है। रबी की फसल है उसे उनालू बोलते हैं, ठीक है। रबी की फसल को उनालू बोलते हैं। पड़त क्या होती है? पड़त क्या होती है? पड़त का क्या होता है? उर्वरकता बढ़ाने के लिए खाली को, जमीन को खाली छोड़ा जाता है, ठीक है। क्या होता है देखो मैं बता देता हूं, जब जमीन की उर्वरकता शक्ति बढ़ानी है तो जमीन को एक टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। जैसे खरीफ की फसल बोनी है तो रबी की फसल में उसे छोड़ दिया जाता है, तो जो छोड़ी हुई फसल है, जो छोड़ी हुई जमीन है, जमीन को मतलब किसी प्रकार का बोया नहीं जाता, कुछ नहीं बोया जाता, ठीक है, एक तरीके से खाली छोड़ा जाता है जमीन को, और फिर अगली फसल में उसे बो दिया जाता है, तो जो उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? जो जमीन में खरपतवार उग आते हैं वो जल जाते हैं, वापस जलने के बाद में क्या होता है, उसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, तो वो वापस जमीन में ही मिल जाते हैं, तो एक फिर उर्वरकता शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं चरनोट। चरनोट क्या होती है?
चरनोट एकदम गोचर होती है। गोचर के वजह जेड़े गाया चरे भी हमेशा के लिए खाली रहे एक तरीके से। पशु चराने की जमीन होती है, पशु को चराया जाता है, वो क्या होती है, पशु चराने की जो जमीन होती है तो उसे गोचर बोलते। आगे बात कर लेते हैं काकड़। काकड़ क्या होता है, यहाँ पे अपन लोकल लैंग्वेज की बात करें, काकड़ क्या होता है, एक तरीके से दो गांवों के बीच में एक ये गांव है और एक यहाँ गांव है, गांव की जो सीमा होती है उस सीमा को काकड़ बोलते हैं। ध्यान गया, काकड़ बोलते हैं। और इस जगह जो जमीन पड़ती है वो पड़ी थी वो कंकड़ वाली होती है। ध्यान गया, कंकड़ युक्त भूमि, जो कंकड़ युक्त भूमि होती है उसे काकड़ बोलते हैं। आगे बात कर लेते हम झांझड़। झांखड़। झांखड़ क्या होता है, झाखड़ क्या होता है, कट्टेदार, जो कांटेदार झाड़ी होती है जो जमीन पे उगी होती है। ध्यान रखिएगा, जो कांटेदार झाड़ी होती है, झाड़ियां होती है उसे काकड़ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे कांटेदार झाड़ी को काकड़ बोलती हैं। लावणी क्या होता है, लावणी क्या है, फसल काटने की क्रिया होती है। बया लावणी आ गई, फसल काटने की जो क्रिया होती है उसे लावणी बोलते हैं। डूचनी। लावणी क्या होता है, जो रवि की फसल है उसे बोलते हैं, जब काटते हैं रवि की फसल को काटते हैं उसे लावणी बोलते हैं, और खरीफ की फसल काटते हैं उसे डूचनी, डूचनी, डूचनी बोलते हैं। जो खरीफ की फसल को काटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, डूचनी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात है छवरिया। छवरिया क्या होता है दोस्त, छवरिया एक तरीके से कड़बी जवार के पुलाव का ढेर होता है। ठवरी क्या होती हैं, जो कड़बी होती हैं, जो बाजरा होता है, बाजरे का जो कटा हुआ जो चारा होता है, यानी कि उस पे ऊपर जो बीज होता है उसको तो काट, बीज जहाँ होता है वो सिट्टा कहते हैं, सिट्टे को काट के जो बचा हुआ जो होता है चारा उसे कड़बी बोलते हैं। और जवार होती है, जवार और जो होता है कड़बी होती है जो बाजरे की होती है, उसे एक तरीके से इकट्ठा कर पुलावों को क्या कहते हैं, जो बंधे हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पुलावों को क्या कहते हैं, पुलावों को बोलते हैं छबरिया। ठीक है, डाची क्या होता है, डाची क्या होता है दोस्त, वनस्पति रहित रेगिस्तानी जूमी, जो क्या होता है, जहाँ पे किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं होते, वनस्पति रहित किसी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं होते, वो रेगिस्तानी जो भूमि होती है, वनस्पति रहित जो भूमि होती जमीन, उसे डाची बोलते हैं। सिरमा क्या होता है दोस्त, सिरमा एक तरीके से वर्षा के पानी से ही रबी का फसल देने वाली जमीन, एक तरीके से सिरमा क्या होता है, वर्षा जो ऋतु आती, वर्षा आती है, जो वर्षा से पानी से ही जो रबी की फसल करते हैं, जो वर्षा होती है, किसी प्रकार वहाँ पे पानी नहीं होता, लेकिन रबी की फसल को करने के लिए वर्षा का ही काम में लिया जाता है, वर्षा होती है तब ही वो रबी की फसल से सिरमा बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें रहट। रहट क्या होता है, रहट क्या होता है, कुएं से पानी निकालने का उपकरण होता है। जो पुराने कुएं तो अभी तो नहीं मिलने वाले, लेकिन पहले क्या होता था, कुछ इस प्रकार का गोल गोल चक्कर होता था, उसमें किसी प्रकार की एक बार ये चमड़े का बना हुआ था एक प्रकार से, ये होता है, इसमें से पानी निकाला जाता था, कुएं में से पानी निकाला जाता और इससे को खींचा जाता, तो ये होता है रहट। यानी कि इस पे बेल बांधे जाते थे, बेल से खींचा जाता था कुएं में पानी निकालने का जो एक प्रकार का उपकरण, उसे रहट बोलते थे। चड़स। चड़स क्या होता था, चड़स क्या होता था, कुएं से पानी निकालने का उपकरण होता था, ये वाला उपकरण ध्यान रखिएगा। जो चड़स होता था, रहट ये है, यहाँ से घुमा के निकाला जाता था, और चड़स जिसमें चमड़े का होता है, जिसे पानी निकाला जाता है कुएं में से, वो चड़स होता है। मशक। मशक क्या होता है, पानी भरने के काम में आने वाला चमड़े का थैला। ध्यान रखिएगा, पानी भरते थे, ध्यान रखिएगा, जो पानी भरते थे तो चमड़े का पानी भरते, चमड़े का इस प्रकार का कुछ थैला होता था, इसमें पानी भी भरा जाता था पीने के लिए, मशक बोलते थे। ध्यान रखिएगा, आगे बात कर लेते हैं ठाटिया। ठाटिया या ठमोलिया। ठाटिया ठमोलिया क्या होता है, ठाटिया ठमोलिया कागज की लुगदी से बना हुआ बर्तन, कागज की लुगदी से
बना हुआ जो बर्तन होता था उसे बोलते थे, और इसे एक ढूमला, ढूमला भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो ढूमलो है, वो ढूमला भी बोल रहे हैं। और ढूमलो छे यो इम के वो है तेको ई प्रकार के लुगदी से बना हुआ किसी प्रकार बर्तन है, वो मेरा भी देखा गया है, मैंने भी कभी देखा था, शायद आपने भी देखा होगा अगर गांव में रहते थे तो आपको सबको पता है। जो कागज की लुगदी से बना हुआ बर्तन है उसे बोलते हैं ढूमले या ठाटिया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लोटिया, लोटिया, लोटड़ी, सॉरी लोटड़ी बोलते हैं पानी को ठंडा रखने का बर्तन। लोटड़ी क्या होता है? पानी को ठंडा रखने वाला बर्तन, ठीक है। जो पानी को ठंडा रखते हैं उसके लिए एक बर्तन होता है जो उसे ठंडा, उसे लोटड़ी बोलते हैं, ठीक है। कूंजिया, कूंजिया क्या होता है दोस्त? कूंजिया क्या होता है? पानी को ठंडा रखने का वही बर्तन होता है, पानी को ठंडा रखने का बर्तन होता है, उसे कूंजिया बोलते हैं। केलड़ी, केलड़ी मिट्टी का बर्तन होता है, ठीक है। केलड़ी क्या होता है? मिट्टी का एक बर्तन होता है या तवा होता है। तो क्या होता है? तवा तो अलग है, मिट्टी का तवा तो अलग है, केलड़ी क्या होता है? हांडी है, एक मटकी है, मटकी को आदि तोड़, कुछ इस प्रकार की मटकी होती थी, मटकी को ये हिस्सा तोड़कर ये ऊपर वाला, तो कुछ इस प्रकार का जो बर्तन था उस पर रोटी बनाई जाती थी, जो होता था चूल्हा, उस पर रख के मिट्टी में, उसे क्या बोलते हैं? केलड़ी बोलती हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन, आगे बात कर लेते हैं निंगली। निंगली होता है नींगली, एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन होता था, उसमें क्या रखते थे? घी रखते थे, ठीक है। मिट्टी का बर्तन जिसमें घी रखते थे, मिट्टी का बर्तन होता था उसमें घी रखते थे, उसे बोलते हैं निंगली बोलते हैं। जावनी, जावनी क्या होता है? एक तरीके से मिट्टी के बर्तन में जहाँ दही जमाया जाता है, जावण। जावण क्या होता है? जब दूध को जमाने के लिए जो ऊपर से खटाई डाली जाती है, एक तरीके से छाछ डाली जाती है, दही थोड़ा डालते है, उसे जहाँ पे दही जमाया जाता है, दही जमाया जाता है, उसे बोलते हैं जावनी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन रापी। रापी क्या होता है दोस्तों? रापी जो मृत पशु की खाल उतारने का उपकरण होता है, एक तरीके से इस प्रकार का कुछ उपकरण होता है लोहे का, वो धारदार होता है। तो मृत जो जानवर है, मृत जानवर है, जानवर का क्या निकालते हैं? खाल निकालते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं रापी बोलते हैं, ठीक है। न्याणा क्या होता है दोस्त? न्याणा क्या होता है? दूते समय गाय के पैरों में बांधे जाने वाला रस्सी। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था पिछले पैरों में एक रस्सी बांधी जाती है दूध के टाइम, ठीक है। तो दूध निकालते हैं तब एक रस्सी बांधी जाती है पिछले पैरों में, उसे रोकने के लिए, उससे बोलते हैं न्याणा। आगे बात कर लेते हैं अपन सवाण। सवाण क्या होता है दोस्त? आसानी से दूध देने वाली गाय या भैंस, जो किसी न्याणे का उपयोग नहीं लिया जाता, न्याणा होता है इसका उपयोग नहीं लिया जाता है और आसानी से दूध दे देती है, आसानी से दूध दे देती है, उसे क्या सवाण बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें डगर। डगर क्या होता है? डगर आसानी से दूध नहीं देने वाली गाय या भैंस, जिसमें न्याणा की जरूरत पड़ती है, गाय या भैंस में जो आसानी से दूध नहीं देती है, उसे बोलते हैं डंगर, ठीक है। आगे बात कर ले चीकी। चीकी सबको पता है आपको, बछड़ों को जो अगर गांव से हो तो बछड़ा जो दूध छूक जाता है जानवरों को ध्यान रखिएगा, जानवरों को मुंह पे लगाया जाता है, ठीक है, मुंह पे लगाया जाता है, किसी भी कारण उसे लगाया जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से अगर उसको खाने नहीं देना, ज़्यादातर किसके लगाया जाता है? बकरी या ऊंट, इनके लगाया जाता है छींकी। ध्यान रखिएगा, जानवरों के मुंह पे जो जाली नुमा एक बनाया जाता है, जो रस्सियाँ होती है किसी प्रकार से, तो वो होता है छींकी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपन टापर। टापर क्या होता है दोस्त? टापर सर्दियों में जानवरों को उड़ाने का वस्त्र, जो सर्दी होती है, जो जानवरों को उड़ाने का जो वस्त्र होता है, उड़ाने का जो वस्त्र होता है, किससे बनाया जाता है? बोरी। बोरी क्या होती है? बोरी से बनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, बोरी से जो वस्त्र बनाया जाता है उसे टापर बोलते हैं,
ठीक है। आगे बात करते हैं गोयड़। गोयड़ क्या होता है? गोयड़ एक तरीके से पशु का खून चूसने वाला परजीवी, जो पशु का खून चूसता है, पशु का खून चूसता है, पशु का खून चूसता है, वो परजीवी होता है, परजीवी होता है, उसे बोलते हैं गोयड़। अब आगे बात करें गांगली। गांगली की बात कर लेते हैं। गांगली में आषाढ़ श्रावण में चलने वाला दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, जो आषाढ़ में होता है, आषाढ़ श्रावण में, यानी कि आषाढ़ श्रावण में जो हवाएं चलती हैं, ठीक है, दक्षिणी हवाएं चलती हैं, दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती हैं, उसे बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? पश्चिमी हवा जिसे बोलते हैं, हवाएं को बोलते हैं गांगली। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं अपने तुताड़िया। तुताड़िया क्या होता है दोस्त? तुताड़िया एक तरीके से भेड़ बकरी के बच्चे देने का स्थल है, जहाँ पे भेड़ बकरी के बीच भेड़ और बकरी होती है, ठीक है, बकरी होती हैं, उसके जो बच्चे होते हैं उनको रखने का स्थान होता है, रखने का स्थान होता है, बच्चों को रखने का स्थान होता है, तो उसे बोलते हैं तुताड़िया। ठीक है। आगे बात करते हैं टोड्या। टोड्या क्या होता है? टोड्या क्या होता है? ऊँटनी का वस्त्र होता है, जो ऊँटनी होती है उसका वस्त्र होता है, बच्चा होता है, उसे बोलते हैं टोटाड़िया। ठीक, क्या बोलते हैं? टोडिया। टोडिया बोलते हैं ऊँटनी का वस्त्र, जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं टोडिया। कलेवा। कलेवा क्या होता है? एक तरीके से जो कलेवा ग्रामीण क्षेत्र में सुबह का नाश्ता बोलते हैं, जो खाना होता है ग्रामीण क्षेत्र में, जो सुबह का नाश्ता या खाना होता है, ठीक है, नाश्ते को कलेवा बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि भाई कलेवो कर आए, कलेवो करो लोगे, कोई नया आदमी आओ तो कलेवा क्या होता है? जो मॉर्निंग में जो नाश्ता किया था तो उसे कलेवा बोलते हैं। और इसके अलावा सिरावना। सिरावना क्या होता है? सिरावना होता है एक तरीके ग्रामीण क्षेत्र में जो सुबह का भोजन करवाया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में सुबह का भोजन होता है, सुबह का जो भोजन होता है उसे बोलते हैं सिरावना। ठीक है। आगे बात करते हैं ब्यालू। ब्यालू क्या होता है? जो रात को, ध्यान किया, रात को जो भोजन किया जाता है, रात के समय जो भोजन किया जाता है, भोजन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? भोजन को बोलते हैं ब्यालू। आगे बात कर लेते हैं अपने चील्डा। चील्डा क्या होता है? एक तरीके से एक भोजन होता है, बनाया जाता है, आटे से बनी हुई रोटी होती है, जो मोट होता है, मोट के आटे की बनी रोटी होती है, आटे की बनी रोटी को क्या बोलते हैं? चिल्डा। तो आपने चिल्डा खाया होगा, शादी ब्याह में जाते हो तो क्या होता है, जो खाना लगता है, एक तरीके से जो स्टॉल लगती है, वहाँ पे मोट के जो आटे के जो बनाए जाते हैं चिल्डा, उसमें पनीर डाला जाता है, फिर दिया जाता है, उसे चिल्डा बोलते हैं। ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग बोलते हैं, राजस्थान में उसे चिल्डा बोलते हैं। लातरा। लातरा क्या होता है दोस्त? लातरा होता है तरबूज के सूखे छिलके होते हैं, उसकी सब्जी बनती है, जो तरबूज होता है उसके छिलकों की क्या बनती है? सब्जी, उसे बोलते हैं लातरा। ठीक है। क्या बोलते हैं? लातरा बोलते हैं। इंडिया मिक्स। इंडिया मिक्स क्या होता है दोस्त? इंडिया मिक्स होता है एक तरीके से जो गेहूं, मक्का, सोयाबीन का आटा होता है, उसे मिलाया जाता है, उसे बोलते हैं इंडिया मिक्स। गेहूं, जो मक्का उसका आटा होता है उसे बोलते हैं इंडिया मिक्स। आगे बात है गोचनी। गोचनी या इसके अलावा इसको बेझड़ बोलते हैं, बेझड़ या जो गोटनी होता है, बेजड़ी और गोचनी क्या होता है? बेजड़ और गोचनी क्या होता है? एक तरीके से गेहूं, जौ और चने की आटे की रोटी, जो गेहूं, जौ और चने की आटे की रोटी है उसे बोलते हैं गोचनी या बेजड़। पंचकुटा। पंचकुटा। पंचकुटा क्या होता है दोस्त? पंचकुटा आपने सबने सुना होगा, त्योहारों पे बनाया भी जाता है, तो अलग अलग जगह अलग अलग बताया जाता है कि केर, सांगरी, काचरी, जो गुद्दा, कुम्मट से मिश्रण से बनी हुई सब्जी है उसे पंचकुटा बोलते हैं। लेकिन अलग अलग जगह से क्या होता है? पंचकुटा जो एक तरीके से स्वीट्स होती है, बनाया जाता है मिक्स करके, तिल को, गुड़ को मिलाकर एक तरीके से जो मिश्रण बनाते हैं उसे पंचकुटा भी, उसे भी बोलते हैं। आगे बात करते हैं निचारो।
निचारो क्या होता है दोस्त? निचारो एक तरीके से बर्तन मांजने का जो स्थान होता है उसे निचारो बोलते हैं। जहाँ बर्तन मांजते हैं, गांव में बर्तन मांजते हैं, उसे निचारो कहते हैं। इसके अलावा जो अब क्या हो गया, किचन बन गया। किचन में मॉड्यूलर किचन में क्या बोलते हैं, एक तरीके से क्या बन गया वो, तो उसमें बर्तन धोया जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है, वहाँ पे टंकी लगती है तो यहाँ पे बर्तन धोया जाता है। उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्त? इसे क्या बोलते हैं? सिंक। सिंक, आजकल सिंक चाल गई हो तो सिंक में बर्तन धो तो सिंक बोल रहे। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, किसी भी प्रकार के कुछ भी आपको डाउट हो इस क्लास को लेकर, राजस्थानी शब्दावली को लेकर किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को दोस्तों शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।